तो आज हम केमिस्ट्री में साबुन और अपमार्जक टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले बात हम साबुन के बारे में। साबुन क्या होता है? तो हम कम समय में पूरा टॉपिक कवर करेंगे और अच्छे से इस टॉपिक को कवर करेंगे जिससे कि आपकी परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। साबुन क्या होता है? साबुन लंबी श्रृंखला वाले वसा। अब वसा में कौन कौन से? स्टीयरिक अम्ल, पामिटिक अम्ल और ओलिक अम्ल, वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण है। तो साबुन क्या है? सोडियम और पोटेशियम के लवण है। अगर शॉर्ट में हम जानना चाहेंगे साबुन क्या है, सोडियम व पोटेशियम के लवण। इनकी प्रक्रिया, निर्माण प्रक्रिया को यानी साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? साबुनीकरण, सैपोनिफिकेशन कहा जाता है। कैसे बनता है साबुन? कि उच्च वसा अम्ल, ओलिक अम्ल, पामिटिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल, इनको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया जाता है और साबुनीकरण प्रक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण होता है, जिसे हम RCOONA या फिर RCOOK के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और उप उत्पाद के रूप में ग्लिसरॉल बाहर निकलता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई परीक्षा में पूछा जा चुका है कि साबुन निर्माण प्रक्रिया में उप उत्पाद क्या बनता है? उप उत्पाद बनता है ग्लिसरॉल। साबुन का जैविक अपघटन हो सकता है। जब जैविक अपघटन हो सकता है तो साबुन प्रदूषणकारी नहीं है, यानी प्रदूषण नहीं करता। और प्रदूषण नहीं करता है और लेकिन साबुन हमारे हाथों के लिए क्या होता है? नुकसानदायक होता है। पर जैव अपघटन के कारण इसका प्रदूषण नहीं हो सकता, इससे प्रदूषण नहीं होगा। तो साबुन प्रकृति के लिए लाभदायक है। इंपॉर्टेंट बात है, कपड़े धोने का साबुन सोडियम सॉल्ट होता है। शेविंग क्रीम, शैम्पू का साबुन पोटेशियम सॉल्ट होता है। और पारदर्शी साबुन के लिए हम ग्लिसरीन का उपयोग करते हैं। और साबुन हमेशा मृदु जल या मीठे जल में कार्य करता है, यह खारे जल में कार्य नहीं करता या फिर कठोर जल में कार्य नहीं करता, क्योंकि यह कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण बनाता है जो सफेद और चिकने होते हैं, जिससे यह अघुलनशील अवस्था में आ जाता है। अब बात करते हैं अपमार्जक। अपमार्जक को हम सामान्य भाषा में सर्फ के नाम से जानते हैं, जिससे हम कपड़े धोते हैं। अपमार्जक सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होता है। फॉर्मूला है ROSO3Na RC6H5SO3Na। तो ये सल्फेट हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। साबुन सॉल्ट हैं सोडियम व पोटेशियम के, लेकिन अपमार्जक सल्फेट और सल्फोनेट होते हैं। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अपमार्जक मृदु जल व कठोर जल दोनों में कार्य करता है, दोनों में घुलनशील है, दोनों में ही कपड़ों की सफाई करता है। अपमार्जक लंबी श्रृंखला होने के कारण यह जैविक अपघटन इसका नहीं होता, तो यह जल प्रदूषण करता है। यानी प्रकृति के लिए अपमार्जक क्या है? हानिकारक है। इसका जैविक अपघटन नहीं हो सकता, जैव निम्नीकरण नहीं हो सकता। आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जल की कठोरता किसके कारण होती है? जल की कठोरता कैल्शियम व मैग्नीशियम लवणों के कारण पाई जाती है। उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की शुद्धियां पाई जाती हैं, जिसके कारण जल क्या होता है? कठोर होता है। अब बात करते हैं कि साबुन कपड़ों की सफाई कैसे करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि साबुन गंदगी साफ कैसे करता है या सफाई किस प्रक्रिया द्वारा करता है। तो मिशेल निर्माण प्रक्रिया के द्वारा साबुन गंदगी को साफ करता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं सोडियम स्टीयरेट की, जिसका फॉर्मूला होता है C17H35COONA। इसको दो भागों में तोड़ा जा सकता है, एक ऋणात्मक भाग और दूसरा धनात्मक भाग। धनात्मक भाग सोडियम आयन और ऋणात्मक भाग C17H35COO-। इसको RCOO- के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जल विरागी होती है और C-O पार्ट पोलर भाग होता है, ध्रुवीय भाग होता है, ये जल स्नेही होता है। मान लीजिए ये कपड़ा है, इस पर गंदगी है, तो हम जैसे ही साबुन या डिटर्जेंट डालते हैं तो जल विरागी भाग गंदगी के चारों ओर आ जाता है और इसका ध्रुवीय भाग बाहर की ओर होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्रुवीय भाग कहाँ होता है? बाहर की ओर होता है। और जल विरागी भाग कहाँ होता है? अंदर की ओर पाया जाता है। और पूरी तरह से गंदगी या चिकनाई या तेल की बूंद के चारों ओर यह
जल विरागी भाग पाया जाता है और जल रागी भाग बाहर की ओर होता है, और इस पूरी संरचना को कहा जाता है मिशेल। और पानी के साथ खंगालने पर यह मिशेल क्या होता है, पानी के साथ बाहर निकल के आ जाता है, जिससे गंदा कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। अब बात करते हैं साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। साबुन मृदु जल या मीठे पानी में कार्य करता है, और अपमार्जक कठोर या खारे पानी और मीठे पानी दोनों में सफाई करने का कार्य करता है। साबुन का जैविक अपघटन हो सकता है, जबकि अपमार्जक का जैविक अपघटन नहीं हो सकता। साबुन पेट्रोलियम पदार्थ से बना होता है, जबकि अपमार्जक किससे बना होता है, वनस्पति तेल से बना होता है। साबुन कठोर जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के साथ सफेद व चिकना अवक्षेप बनाता है, जिसके कारण ये अघुलनशील हो जाता है, जबकि अपमार्जक अवक्षेप नहीं बनाता और ये घुलनशील रहता है और कपड़े की क्या करता है, सफाई करता है। तो इस तरह से हमने एक महत्वपूर्ण पार्ट साबुन और अपमार्जक के बारे में पढ़ा है। ये पूरा आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, और आपका जो निश्चित रूप से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपका गलत नहीं होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।